बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद रुदुस्सलाम आकाए नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूँ द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाजरीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो डॉक्टर इफ़्फ़त, औरत और सुहागरात के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके ज़ौक़ और शौक़ को मज़ीद बढ़ाएगी। उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। बिला तमहीद बिला ताख़ीर आज की वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर इफ़्फ़त की मुझे आज तक समझ नहीं आई। पहली मरतबा जब मैंने डॉक्टर इफ़्फ़त से तिब्बी मशवरा पूछा, मैंने कहा डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई दुआ बताइए। बोली तारा मीरा के बीज तली भर नहार मुँह खाओ, सिर्फ 3 दिन आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर मेरी हंसी निकल गई। इफ़्फ़त आप डॉक्टर हैं कि पंसारी? मैंने कहा डॉक्टर इफ़्फ़त जब हैग में थी तो पाकिस्तान से थपला मंगवाया करती थी। 5 रुपए के तरफले पर 35 रुपए किराया लगता था। मक्का में वो मुझे साथ लेकर इस्कबोल तलाश करती फिरी क्योंकि कुदरत के पेट में ख़राबी थी। मैंने कहा डॉक्टर इस्कबोल तो पंसारी की दुकान से मिलेगा, आप केमिस्टों की दुकानों पर ढूंढ रही हैं। डॉक्टर इफ़्फ़त बोली अब उन्होंने इस्कबोल को बॉटल कर लिया है, नाम है इस्बगाल। हज पर आने से पहले मैंने पूछा डॉक्टर एलर्जी के लिए कोई दुआ है क्या? बोली एलोपैथी में कोई हतमी दुआ नहीं, आर्जी आराम की दुआएं हैं, इनसे बीमारी नहीं जाती। आप फ़लाँ आयत का विर्द किया करें, इंशाल्लाह शफा होगी, मेरी अज़मूदा है। मैंने कहा डॉक्टर आस्ता बोलिए, अगर मेडिकल काउंसिल के किसी रुकन ने सुन लिया तो वो आपका लाइसेंस ज़ब्त कर लेंगे। ये कहकर मैं कहका मारकर हंसा। डॉक्टर इफ़्फ़त दूसरों के कहकों से नहीं घबराती, वो अपने ख़यालात और अपने बिलीव्स पर शर्मसार नहीं होती। एक बार लंदन में किसी अंग्रेज़ ने डॉक्टर इफ़्फ़त से पूछा आप मुसलमान लोग सूअर क्यों नहीं खाते? डॉक्टर इफ़्फ़त बोली ये बताइए कि आप कुत्ता क्यों नहीं खाते? अंग्रेज़ यह सुनकर बुखला गया, बोला मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इफ़्फ़त ने कहा मैंने भी सूर के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं सूर इसलिए नहीं खाती कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि सूर मत खाओ। 2 साल पहले डॉक्टर इफ़्फ़त होम्योपैथी का मुतालिया कर रही थी, फिर लाहौर के नूर बाबा के तरीके इलाज से इस कदर मुतासर हुई कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नूर बाबा के तरीके इलाज को अपना लेंगी, क्योंकि नूर बाबा के पास पुरानी पुरसरार बीमारियों के ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है और हैरत की बात है कि इनमें से 40% सेहतमंद हो जाते हैं। हालांकि नूर बाबा सिर्फ खुराक के ज़रिए इलाज करते हैं। इनका कहना है खुराक में जो दुआ का असर होता है वो खालिस दुआ की निस्बत ज़्यादा पुरअसर होता है। नूर बाबा के नज़रिए ने डॉक्टर इफ़्फ़त को बहुत मुतासर किया। कहिए आपकी समझ में बात आई? मेरी समझ में तो नहीं आई। मोटी बात यह है कि दोनों मियाँ बीवी बाइदज़ फ़हम हैं। मसलन शादी के बाद आज तक दोनों में एक बात पर झगड़ा है जो शायद कभी तय ना हो पाए। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि जब मैंने पहली मरतबा डॉक्टर इफ़्फ़त को देखा तो वो मलेशिया का सूट पहने सिलाई की मशीन चला रही थी। डॉक्टर इफ़्फ़त कहती हैं मलेशिया का सूट मैंने ज़िंदगी भर पहना ही नहीं। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि अगर तुमने मलेशिया का सूट ना पहना होता तो मैं कभी शादी के लिए तुम्हारा चुनाव ना करता। डॉक्टर इफ़्फ़त कहती है काश कि मैं मलेशिया का सूट ही ना पहनती। कुदरत कहते हैं ना पहनती तो इतना बड़ा एजाज़ कैसे हासिल होता। डॉक्टर कहती है CSP की बीवी होने के अज़ाब से बच जाती। बहरहाल डॉक्टर की बात मेरी समझ में ना आई और मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई अहम मकाम आता है तो कुदरतुल्लाह शहाब को अंजाइना का दौरा पड़ जाता है। जब भी हरम जाने का वक़्त आता है इनके अज़ा अकड़ जाते हैं। सोचता सोचता मैं होटल से बाहर निकल गया।
अस्सलाम वालेकुम। एक हिंदुस्तानी वज़ा के बड़े मियाँ ने मुझे चौंका दिया। वो बड़े मज़े में थे, हाथ में तस्बीह चल रही थी, मुंह में पान चल रहा था। आप पान साथ लाए हैं? मैंने पूछा। नहीं तो, वो बोले। मियाँ, यहाँ क्या नहीं मिलता? वहाँ नुक्कड़ पर पाक होटल है, वहाँ से जाकर पान खाओ। पाक होटल में दाखिल हुआ तो पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि होटल में आया हूँ। मेज़ लगे हुए थे, कुर्सियाँ खड़ी थीं, चलने का रास्ता बंद था। लड़का चला रहा था। आलू गोश्त, कद्दू गोश्त, दाल कीमा, बात हुई ना। मैंने यूँ महसूस किया जैसे मरगाबी झील में आ गई हो। जिस मेज़ पर मुझे जगह मिली वहाँ एक अफ्रीकी बैठा था। इसने खुश आमदीद के लिए दांत निकाल दिए। चाय का प्याला पीते हुए मुझे फिर से कुदरतुल्लाह साहब के दौरे की बात याद आ गई। अफ्रीकी ने पूछा, वरीड? तो मैंने जवाब दिया, नो। फिर मैंने कहा, यस यस वरीड। फिर उसने आगे से पूछा, समथिंग रॉन्ग यू, आई मीन विद यू? तो मैंने आगे से कहा, नो। मैंने कहा, अंजाइना, हार्ट अटैक, दौरा, आई मीन फिट, तवाफ, फिट, तवाफ, फिट, तवाफ। अफ्रीकी हंसने लगा, फिर सर नफ़ी में लाते हुए बोला, ओ नो वरी, नो वरी। मैंने कहा, वाई नॉट? तो आगे से उसने जवाब दिया, वेयर देयर इज़ ए गोल्ड देयर इज़ ए दी ही मस्ट बी गोल्ड। अफ्रीकी ने दान निकाल कर मेरी तरफ देखा। गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा, गठरी में लागा चोर। होटल के रेडियो से सीडी की आवाज़ गूंजी। मैं चौंका। गठरी और चोर की बात है, मैंने सोचा, लेकिन गठरी और चोर का भेद क्या है? गठरी कौन है, चोर कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौज़न ने हरम के मीनार से जवाब दिया। दफ़ातन मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर इफ़त और कुदरतुल्लाह शहाब दोनों मुझे ढूंढ रहे होंगे। चूँकि नमाज के वक़्त हम इकट्ठे होटल से मस्जिद जाया करते थे, वो दोनों फ़िक्रमंद होंगे। यकीनन वो मस्जिद में पहुंच चुके होंगे। मैं दीवाना वार उठा और मस्जिद की तरफ भागा। हरम शरीफ में पहुंचकर मैंने ढूंढने लगा। हरम शरीफ में किसी को ढूंढना आसान काम नहीं होता। दफ़ातन किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। वो देखो, वो देखो, वो चलाया। तवाफ में औरतें और मर्द गुडमुड हो रहे हैं। अफसोस की बात है कि अगर ये लोग दरमियान में एक छोटी सी दीवार बना देते तो एक तरफ औरतें तवाफ़ करती, दूसरी तरफ मर्द। क्यों साहब, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? औरतें? मैंने नज़्म नसक साहब को पहचान कर कहा, ये किस औरत की बात कर रहा है? कौन सी औरतें? मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा। इन 5 लाख ज़ायरीन में जो इस वक्त हरम में मौजूद थे, एक भी औरत न थी। हमें मक्का शरीफ में आए हुए 3 रोज़ हो चुके थे, लेकिन मैंने वहाँ कोई औरत न देखी थी। सऊदी अरब के छपे हुए अदाद शुमार के मुताबिक ज़ायरीन की कुल तादाद 5 लाख थी, जिनमें 1.25 लाख औरतें थीं। वो 1.25 लाख औरतें कहाँ छुपी बैठी थीं? औरत के मतलब मैं बहुत एहसास हूँ। जिस तरह मेंढक को आने वाली बारिश की बू आ जाती है, इसी तरह मुझे औरत की बू आ जाती है। लेकिन जब से मैंने मक्का मुअज़्ज़मा में कदम रखा था, मुझे वहाँ कोई औरत दिखाई नहीं दी थी। सवाल यह है कि औरत क्या है? औरत ना हुस्न है, न जिन्स है, न जिस्म है। कई औरतें आपके पास से गुजर जाएंगी, लेकिन आपको खबर भी ना होगी। कोई औरत आपसे बहुत दूर खड़ी होगी और आप महसूस करेंगे कि वो औरत खड़ी है, जैसे वो चला कर कह रही हो, मैं औरत हूँ, लोगों मेरी तरफ देखो, मैं औरत हूँ। तो औरत क्या है? एक नशरगाह, एक जिस्म जिसमें एक ट्रांसमीटर लगा हो, जो ये नशर करता रहे, मेरी तरफ देखो, मैं औरत हूँ। ट्रांसमीटर के अलावा औरत में एक कंप्यूटर लगा होता है, जो मुनासिब मौका पर आज खुद ट्रांसमीटर को चला देता है। 1.25 लाख औरतें जो हरम में बैठी थीं, इन सब के ट्रांसमीटर ख़राब हो चुके थे। इनमें से किसी एक को एहसास ना था कि वो औरत है। कोई ये पैगाम नशर नहीं कर रही थी कि मेरी तरफ देखो, मैं औरत हूँ। किसी मर्द का रिसीवर काम नहीं कर रहा था। फिर पता नहीं नज़्म नसक साहब को क्यों बार बार चला रहे थे। वो देखो औरतें और मर्द इकट्ठे तवाफ़ कर रहे हैं, वो देखो औरतें और मर्द इकट्ठा तवाफ़ कर रहे हैं। इस वक्त
حرم میں صرف ایک محبوب تھا، صرف ایک کشش، صرف ایک جادو جو سر پر چڑھ کر بو رہا تھا۔ 5 لاکھ زائرین ایک خیال، ایک آرزو لیے بیٹھے تھے۔ خیال اور آرزو بذات خود ایک طاقت ہے، یہ طاقت بجلی پیدا کرتی ہے۔ 5 لاکھ جنریٹر خیال کی طاقت سے چل رہے تھے، 5 لاکھ دل ایک جذبے سے دھڑک رہے تھے۔ حرم میں اتنی بجلی پیدا ہو رہی تھی کہ زائرین کو دھکے لگ رہے تھے۔ 5 لاکھ نیگیٹو پوائنٹس ایک پازیٹو پوائنٹ کی طرف یورش کر رہے تھے۔ حرم اس وقت ایک ایٹم تھا جس میں لاکھوں ذرات نیوکلس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میری نگاہ کوٹھے کی طرف منحطف ہو گئی۔ نیوکلس سے وہی سر ابھرا، وہی مسکراہٹ، وہی بلاوا۔ میں بھاگا اور کوٹھے کے گرد یوں پھیرے لگانے لگا جیسے وہ میری سہاگ رات ہو۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو، نظم و ضبط کا متوالا چلایا۔ اس نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا۔ طواف میں ہر بونگ مچا رکھا ہے، لا حول ولا قوت۔ سنگ اسود کے قریب زائرین دکم بیل کر رہے تھے۔ سنگ اسود کو بوسہ دینے کی خواہش ان پر بھوت بن کر سوار تھی۔ ہر کوئی دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا، اپنا راستہ بنانے کے لیے یوں کندھے مار رہا تھا جیسے مطاف فٹ بال گراؤنڈ ہو۔ ارے صاحب، میر صاحب نے ہاں بھری، دیکھ لو 2 دن میں 20 بار طواف کر چکے ہیں، لیکن سنگ اسود کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہاں تو فٹ بالر ہی پہنچ سکتا ہے میر صاحب، صاحب نصب و نسکھن سے، اپنے میں تو اتنی جان نہیں ہے۔ میر صاحب نے آہ بھری، کوئی نظم و ضبط ہو، کیوں لگا ہو، باری باری زائرین آگے بڑھیں تو بات بنے۔ کیوں جناب، نظم و ضبط کے دیوانے نے میرا شانہ جھنجھوڑا۔ جی، میں نے جان چھڑانے کے لیے دانت نکال دیے۔ دراصل وقت یہ ہے، دقت یہ ہے کہ سنگ اسود قد آدم جتنا اونچا نہیں ہے، بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ صرف یہی نہیں، صدیوں کی بوسہ بازی سے سنگ اسود اب گھس گھس کر پیالہ بن گیا ہے۔ پہلے سر جھکاؤ، پھر اس پیالے میں ہونٹ ڈالو، جب تک پیچھے سے بھیڑ کا ریلا آ جاتا ہے۔ ہاں، اور سر وہیں چپکا رہتا ہے، دڑ آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جناب نظم و نسق صاحب نے کہکا لگایا، میر صاحب سنگ اسود کو بوسہ دینے کا خیال چھوڑیے، بس اشارے پر ہی گزارا کیجیے۔ ارے نہیں صاحب، میر صاحب بولے، اتنی دور سے آئے ہیں تو کیا یہ سال حاصل کیے بغیر ہی لوٹ جائیں گے؟ نہ صاحب، بنیادی غلطی پلاننگ کی ہے۔ سنگ اسود کو قد آدم جتنا اونچا لگانا چاہیے تھا اور اتنا ابھرا ہوتا کہ صدیوں کی بوسہ بازی کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ ہموار ہو جاتا۔ نظم و نسق صاحب نے کہا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عابد نے کبھی لی اور نظم و نسق کے دیوانے پر ایک خون آلود نگاہ ڈالی۔ ان کی نگاہ دیکھ کر میں بھانپ گیا، میں بھی کانپ اٹھا۔ اس وقت ہم حرم شریف میں بر صغیر کے زائرین کے گروہ کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ یہ ہم کہاں آ بیٹھے ہیں آج؟ میں نے قدرت اللہ شہاب سے کہا۔ قدرت اللہ شہاب نے توجہ کیے بغیر کان میری طرف موڑ دیا۔ یہ لوگ تو جز کو کل پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، چلیے کہیں اور چل کر بیٹھیں، میں نے قدرت اللہ شہاب سے کہا۔ قدرت اللہ شہاب نے ذرا ٹھہرو کا اشارہ کیا اور اپنی پرسرار مصروفیت جاری رکھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم خاموش بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں یہ نظم و ضبط کا دیوانہ کون ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ اسی طرح کی مزید بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ ہماری نئی ویڈیو کا نام دل چھوٹا اور رکاوٹیں۔